क्या गुड़ियां भी डरावनी हो सकती हैं? क्या एक खिलौना जो बचपन का प्रतीक होता है एक भूतिया जगह का कारण बन सकता है? मैक्सिको के पास स्थित एक रहस्यमयी जगह आइलैंड ऑफ डॉल्स इन सवालों के जवाब देती है। यह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक खौफनाक और रहस्यमयी द्वीप है जहां पेड़ों पर सैकड़ों टूटी फूटी गुड़ियां लटकी हुई हैं, जैसे वे आपको देख रही हों। कहा जाता है कि ये गुड़ियां खुद ब खुद हिलती हैं, फुसफुसाती हैं और लोगों को घूरती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि इनमें उस बच्ची की आत्मा बसती है जो सालों पहले इसी द्वीप पर रहस्यमयी तरीके से मरी थी। लेकिन इसका रहस्य क्या है? आइए जानते हैं इस डरावनी जगह की पूरी कहानी। हमारा सफर हमें मेक्सिको सिटी के बाहरी इलाके में ले जाता है जहां सोचिमिल्को नहरें एक भूल भुलैया की तरह फैली हुई हैं। यह इलाका अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता है, लेकिन इन नहरों के बीच एक ऐसा द्वीप छिपा है जो दिल दहला देने वाली कहानियों का घर है। यहाँ की खामोशी आपको बेचैन कर देगी। यहाँ की हवा में आपको एक अजीब सी घुटन महसूस होगी। पेड़ों पर लटकी हुई गुड़ियों की खाली आंखें आपको हर जगह घूरती हुई नजर आएंगी। आइलैंड ऑफ डॉल्स तक पहुंचने के लिए आपको एक छोटी नाव की सवारी करनी होगी। जैसे जैसे आप इस द्वीप के करीब पहुंचेंगे, आपको एहसास होगा कि आप किसी और ही दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। ये जगह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी समझ से परे हैं? क्या वाकई में मृत्यु के बाद भी आत्माओं का अस्तित्व बना रहता है? लेकिन एक बात तय है, आइलैंड ऑफ डॉल्स की कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। ये एक ऐसी जगह है जहां आप अकेले नहीं हैं। यह एहसास आपको हर पल होगा। इस डरावनी कहानी की शुरुआत होती है 1950 के दशक में, जब एकांत प्रिय व्यक्ति डॉन जूलियन सैंटाना ने इस द्वीप को अपना घर बनाया। वे दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर अकेले रहना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन डॉन जूलियन ने नहर में एक छोटी बच्ची का शव देखा जो डूब गई थी। यह घटना उन्हें अंदर तक हिला गई। उन्होंने बच्ची की आत्मा को शांति देने के लिए नहर के किनारे एक गुड़िया टांग दी। धीरे धीरे डॉन जूलियन को अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। उन्हें बच्ची की आत्मा की मौजूदगी का एहसास होने लगा। डर और बेचैनी के मारे उन्होंने और गुड़ियां टांगनी शुरू कर दी, लेकिन उनकी यह कोशिश उल्टी पड़ गई। गुड़ियां जितनी ज्यादा बढ़ती गईं, घटनाएं उतनी ही भयानक होती गईं। डॉन जूलियन को ऐसा लगने लगा था कि बच्ची की आत्मा अब इन गुड़ियों में बस चुकी है। क्या यह सिर्फ उनका वहम था या फिर सचमुच कुछ अलौकिक हो रहा था? क्या डॉन जूलियन ने अनजाने में ही किसी शैतानी शक्ति को जगा दिया था? इन सवालों के जवाब आज तक कोई नहीं जानता। डॉन जूलियन ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी द्वीप पर इन गुड़ियों के बीच बिताया। उन्होंने बताया कि रात के अंधेरे में जब सब कुछ शांत होता था तो उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। गुड़ियों की आंखें जो दिन में खाली और बेजान लगती थीं, रात में चमकने लगती थीं। डॉन जूलियन ने कई बार देखा कि गुड़ियों के हाथ पैर खुद ब खुद हिलते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि डॉन जूलियन अक्सर गुड़ियों से बातें करते हुए दिखाई देते थे। वे उन्हें खाना खिलाते थे, उनके बाल बनाते थे, उनकी देखभाल करते थे जैसे वे सचमुच के बच्चे हों। एक बार तो डॉन जूलियन ने यह भी दावा किया कि रात के अंधेरे में एक गुड़िया ने उन पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि गुड़िया हवा में उछल गई थी और उनका गला दबाने की कोशिश कर रही थी। इन घटनाओं ने डॉन जूलियन को तोड़ कर रख दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, कैसे इससे बचा जाए। उनकी जिंदगी एक भयानक रहस्य का हिस्सा बन चुकी थी। जैसे जैसे साल गुजरते गए, डॉन जूलियन का डर और पागलपन बढ़ता गया। उन्होंने हर जगह से गुड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वे कचरे के ढेर से टूटी फूटी गुड़ियां उठा लाते, नदी में बहती हुई गुड़ियों को बचाते। धीरे धीरे पूरा द्वीप गुड़ियों से भर गया। पेड़ों पर, दीवारों पर, झाड़ियों में हर जगह गुड़ियां ही गुड़ियां नजर आती थी। कुछ गुड़ियां पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। यह द्वीप अब एक खौफनाक गुड़िया घर में तब्दील हो चुका था, जहां हर गुड़िया एक कहानी बयां कर रही थी। स्थानीय लोग इस द्वीप पर जाने से डरते थे। उनका मानना था कि यह द्वीप अब शापित हो चुका है। डॉन जूलियन ने इन गुड़ियों को इस तरह सजाया था जैसे वे सचमुच के बच्चे हों। कुछ गुड़ियों को उन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म पहना रखी थी तो कुछ को पार्टी ड्रेस। आइलैंड ऑफ डॉल्स अब एक रहस्य बन चुका था, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना आसान नहीं था। क्या यह सिर्फ एक पागल आदमी की करतूत थी या फिर इसके पीछे कुछ और था? साल 2001 में एक बार फिर इस द्वीप पर खौफ का माहौल छा गया। डॉन जूलियन, जो सालों से इस द्वीप पर अकेले रह रहे थे, मृत पाए गए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उनकी मौत उसी जगह पर हुई जहां उन्होंने सालों पहले उस बच्ची का शव देखा था। कुछ लोगों का मानना है कि बच्ची की आत्मा ने आखिरकार डॉन जूलियन से अपना बदला ले लिया। वे कहते हैं कि डॉन जूलियन की चीखें उस रात पूरी नहर में गूंज रही थीं। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि डॉन जूलियन की मौत एक स्वाभाविक मौत थी।
वे कहते हैं कि वे बुजुर्ग हो चुके थे और उनका दिल कमजोर था। डॉन जूलियन की मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन उनकी मौत ने इस द्वीप के रहस्य को और भी गहरा कर दिया। अब यह द्वीप सिर्फ गुड़ियों का द्वीप नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया जहां मौत भी एक रहस्य बनकर रह जाती है। क्या डॉन जूलियन की आत्मा भी अब इस द्वीप पर भटक रही है? क्या वे भी उन गुड़ियों की तरह यहाँ कैद हो चुके हैं? इन सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे। डॉन जूलियन की मौत के बाद से आइलैंड ऑफ डॉल्स को लेकर लोगों की दिलचस्पी और भी बढ़ गई है। दुनिया भर से लोग इस द्वीप पर आते हैं इस उम्मीद में कि वे खुद इस रहस्य को सुलझा पाएंगे। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने इस द्वीप पर अजीबोगरीब घटनाएं देखी हैं। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्होंने गुड़ियों को हिलते डुलते देखा है, तो कुछ ने दावा किया है कि उन्होंने बच्ची की आवाज सुनी है। एक टूरिस्ट ने बताया कि जब वे एक गुड़िया की तस्वीर खींच रहे थे तो अचानक कैमरा बंद हो गया और दोबारा चालू नहीं हुआ। जब उन्होंने बाद में कैमरा चेक किया तो पाया कि उसमें सिर्फ एक ही तस्वीर थी, जिसमें गुड़िया की आंखों से खून बह रहा था। एक और टूरिस्ट ने बताया कि जब वे द्वीप पर घूम रहे थे तो उन्हें अचानक बहुत ठंड लगने लगी, जबकि उस दिन बहुत गर्मी थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। इन घटनाओं को सुनकर यह कहना मुश्किल है कि क्या वाकई में ये द्वीप भूतिया है या फिर यह सिर्फ लोगों का वहम है। लेकिन एक बात तो तय है, इस द्वीप पर कुछ तो है जो लोगों को डराता है। जहां एक तरफ लोग आइलैंड ऑफ डॉल्स को एक भूतिया जगह मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक इसे सिर्फ लोगों का वहम मानते हैं। उनका कहना है कि डर एक ऐसी चीज है जो आसानी से लोगों के दिमाग पर हावी हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आइलैंड ऑफ डॉल्स पर होने वाली घटनाओं को आसानी से समझाया जा सकता है। गुड़ियों का हिलना डुलना हवा की वजह से हो सकता है और लोगों द्वारा सुनी जाने वाली आवाजें जानवरों की आवाजें हो सकती हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब लोग किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां के बारे में उन्होंने पहले से ही डरावनी कहानियां सुन रखी होती हैं, तो उनका दिमाग खुद ब खुद ऐसी चीजें देखने या सुनने लगता है जो असल में होती ही नहीं है। तो क्या वाकई में आइलैंड ऑफ डॉल्स भूतिया नहीं है? क्या ये सिर्फ लोगों का वहम है? ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है, इस द्वीप पर कुछ तो है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। आइलैंड ऑफ डॉल्स को दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। इस द्वीप की कहानी, यहाँ की तस्वीरें, यहाँ का माहौल, सब कुछ मिलकर एक ऐसा मंजर पेश करते हैं जो किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी है। यह सवाल का जवाब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यह द्वीप सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा जहां वे जाकर कुछ तस्वीरें खींच सकते हैं और अपने दोस्तों को डरावनी कहानियां सुना सकते हैं। अगर आप खुद से पूछें कि क्या आप इस द्वीप पर जाना चाहेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आप उन लोगों में से हैं जो डर को चुनौती देना पसंद करते हैं, या फिर आप उन लोगों में से हैं जो सुरक्षित दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं? जो भी हो, एक बात तो तय है, आइलैंड ऑफ डॉल्स एक ऐसी जगह है जो आपको कभी नहीं भूलेगी। यह एक ऐसी जगह है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी समझ से परे हैं। आज आइलैंड ऑफ डॉल्स एक प्रसिद्ध हॉरर टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। हर साल हजारों लोग इस द्वीप पर आते हैं इस उम्मीद में कि वे खुद इस रहस्य को सुलझा पाएंगे। द्वीप पर अब एक छोटी सी दुकान भी खुल गई है जहां टूरिस्ट गुड़ियां खरीद सकते हैं। कई टूरिस्ट अपनी तरफ से गुड़ियां लाते हैं और उन्हें पेड़ों पर टांग देते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि टूरिज्म ने इस द्वीप की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। वे कहते हैं कि पहले यह द्वीप एक शांत और एकांत जगह थी, लेकिन अब यह एक शोर शराबे वाली जगह बन चुकी है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि टूरिज्म ने इस द्वीप को नुकसान पहुंचाया है, या फिर आपको लगता है कि टूरिज्म से इस द्वीप को फायदा हुआ है? जो भी हो, एक बात तो तय है, आइलैंड ऑफ डॉल्स हमेशा एक रहस्य बना रहेगा। ये एक ऐसी जगह है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती रहेगी। आइलैंड ऑफ डॉल्स की कहानी एक भयानक याद दिलाती है कि कैसे अकेलापन, दुख और डर इंसान को पागलपन की हद तक ले जा सकते हैं। यह द्वीप एक ऐसी जगह है जहां हर चीज एक सवाल है और हर जवाब एक नया रहस्य। क्या आप उन गुड़ियों की खाली आंखों में झांकने की हिम्मत करेंगे? क्या आप उन पेड़ों के नीचे चलेंगे जहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं? क्या आप उस नहर के किनारे खड़े हो पाएंगे जहां डॉन जूलियन की मौत हुई थी? अगर आप डर को चुनौती देना चाहते हैं तो आइलैंड ऑफ डॉल्स आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन याद रखें, यह द्वीप सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं, बल्कि एक सच्चा रहस्य है। क्या आप इस द्वीप पर जाने की हिम्मत करेंगे? यह फैसला आपको खुद करना होगा। लेकिन एक बात तो तय है, इस द्वीप की कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। तो दोस्तों, ये थी आइलैंड ऑफ डॉल्स की कहानी।
एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई में इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी समझ से परे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, आइलैंड ऑफ डॉल्स एक ऐसी जगह है जो आपको कभी नहीं भूलेगी। आपका क्या मानना है? ये सच में भूतिया है या सिर्फ एक डरावनी कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।